नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? यह आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था वो प्रेरणा कहाँ से ली थी गांधी जी ने? तो वो ली थी हेनरी डेविड थारो के लेखन से। किसके लेखन से? हेनरी डेविड थारो के लेखन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था, यानी कि किसके द्वारा पुकारा गया था पहली बार? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में पुकारा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय असहयोग आंदोलन इंडिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, दिया नहीं गया, उन्होंने लौटाया था। ठीक है, जब उन्हें केसर हिंद, इसका सही आंसर है केसर हिंद, इन्हें फ्रेंड 1915 में मिला था। ठीक है, केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी गांधी जी को। वो क्यों दी थी? क्योंकि इन्हें वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जो 1914 से 18 के बीच हुआ था, वर्ल्ड वार वन, उसमें अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन बाद में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने सहयोग की जगह असहयोग आंदोलन चालू किया और उसी के विरुद्ध, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की पदवी लौटा दी थी अंग्रेजों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब गिरफ्तार किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया था महात्मा गांधी को। और जो अंग्रेज़ों का जो ऑपरेशन था, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करना था, वो था ऑपरेशन ज़ीरो हावर। क्या था? ऑपरेशन ज़ीरो हावर चलाया था अंग्रेजों ने। जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन्हें जेल में बंद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें क्या सही आंसर हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। गांधी जी का मानना था कि अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों से अपना सत्याग्रह शुरू किया था, यानी कि गांधी जी जब 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी ने सबसे पहले अपना जो सत्याग्रह है वो कहाँ से चालू किया था? तो वो किया था चंपारण से। ठीक है, पहला किसान आंदोलन भी कहते हैं इसे, 1917 में चालू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है किस नाम से? तो अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता होगा फ्रेंड्स किसके नाम से मनाया जाता है? तो मनाया जाता है फ्रेंड्स अहिंसा दिवस। ठीक है, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर का जन्म दिवस होता है महात्मा गांधी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, वो कौन सी अधिवेशन में करी थी? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 39वें अधिवेशन था। कौन सा था? 39वां अधिवेशन था। और कहाँ की थी गांधी जी ने? ये की थी फ्रेंड्स 1924 बेलगांव में। कहाँ की थी? 1924 बेलगांव में। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष थे गांधी जी। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो फ्रेंड, महात्मा गांधी, या कहते हैं फ्रेंड्स कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में ये गए थे। और पहला इन्होंने गोलमेज सम्मेलन जो था वो था दूसरा। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 31 में, 1931 में। ठीक है, मैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन बता दूं 1930 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। 30, 31, 32 को पहला, दूसरा, तृतीय ये सम्मेलन हुए थे, जिसमें गांधी जी या कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में 1931 में ये दूसरे अधिवेशन में इन्होंने, या दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। SS राजपुताना से ये फ्रेंड्स गए थे इंग्लैंड। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। SS राजपुताना जहाज़ था जिससे ये गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी
के बारे में कौन कहता है कि आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका था? तो फ्रेंड्स ये मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का था। उन्होंने कहा था आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन या डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड 1930 में डांडी मार्च चालू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य ये चालू हुआ था नमक सत्याग्रह। तो इनके साथ गांधी जी का सहयोग किसने दिया था? तो वो थी फ्रेंड सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? तो फ्रेंड किस में कहा था? तो वो करा था अहमदाबाद स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक थी ये, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला इंडस्ट्रियल एक तरह का आंदोलन था गांधी जी का, ठीक है। पहला जो खेती आंदोलन था या कृषि आंदोलन था वो चंपारण था। उसके बाद अगले साल जो कि चंपारण 1917 में हुआ था, उसके बाद अगले ही साल में अहमदाबाद स्ट्राइक हो गई थी 1918 में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था गांधी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ डांडी मार्च का आयोजन किया था? तो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि किसकी वजह से किया था? तो नमक पर कर लगाने हेतु, ठीक है। नमक पर टैक्स था और उसे हटाने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च का प्रयोग किया, ठीक है। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य डांडी मार्च हुआ और ये जो नमक पर कर लगाने की वजह से गांधी जी ने छेड़ा था इस आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने। पहले चरमपंथी थे और जिनका नेतृत्व किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और बनारस की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने 1905 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ठीक है, ये नारा दिया था 1942 में, करो या मरो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया अभी, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है गांधी जी का, ठीक है। और इन्होंने ही, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को जब 1915 में ये भारत आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के, तो इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप पहले भारत भ्रमण करिए। तो इन्होंने ही कहा था गोपाल कृष्ण गोखले, और जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? यानी कि कौन सा नहीं किया था? तो ये वंदे मातरम नहीं किया था। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन इनके द्वारा प्रकाशित हुए थे, वंदे मातरम नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी नहीं लिखी थी? तो कौन सी नहीं लिखी थी इनमें से? तो वो नहीं लिखी थी हिंदू जीवन का दृष्टिकोण, ये नहीं लिखी थी। बाकी सब सही है। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, शास्त्र की कुंजी, हिंद स्वराज, सभी नहीं की है महात्मा गांधी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत किस साल आए थे? तो फ्रेंड्स ये आए थे 1915 में, ठीक है, याद रखिएगा। सन 1915 में आए थे और गांधी जी ने अंग्रेज़ों का सहायता की थी फ्रेंड प्रथम वर्ल्ड वार में, जो कि उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों सरकार के द्वारा। बाद में फ्रेंड जब जलियांवाला हत्याकांड देखा गांधी जी ने, तो उसके बाद गांधी जी ने सहयोग को छोड़कर असहयोग की नीति चालू कर दी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन भी चालू कर दिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी थी? तो फ्रेंड्स कारावास हुआ था गांधी जी को पहली बार भारत में। तो फ्रेंड्स इनकी जो अवधि थी वो 6 साल, ठीक है, याद रखिएगा, 6 साल। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1922 में भेजे गए थे जेल, जब फ्रेंड्स चौराचारी हत्याकांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, और बाद में जो चौराचारी कांड हो गया था 1922 में, उसके बाद ही महात्मा गांधी को कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 6 साल जेल में रहे थे ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं शुरू किया गया था? तो कौन सा आंदोलन जो गांधी जी के साथ नहीं
समायोजन था तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का कोई मतलब नहीं है, ये 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी से जुड़े हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट हुआ था, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन 1930 में और असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। और जो स्वदेशी है वो फ्रेंड जब बंगाल का विभाजन हुआ तब से स्वदेशी आंदोलन ये चालू हुआ था 1905 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो किस पर कहा था, वो किया था फ्रेंड क्रिप्स मिशन। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत में, 1942 में। और इसमें गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक है ये एक तरह का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाने वाला सीमांत गांधी। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ही पूछा गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक गांधी या मॉडर्न गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। मॉडर्न गांधी के रूप में तो वो जाना जाता है बाबा आमटे को। किसे, बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका के गांधी, गांधी ऑफ श्रीलंका के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ये A.T. अरिया राटने। किसे, A.T. अरिया राटने के रूप में जाना जाता है। A.T. अरिया राटने जो कि श्रीलंका के गांधी के रूप में प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकन गांधी। तो आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग, इन्हें अमेरिका गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्मी गांधी, वर्मा गांधी जो म्यांमार देश है उसे पहले वर्मा कहते थे। तो वर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है फ्रेंड जनरल आंग सान सूकी, ये जनरल आंग सान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो नेल्सन मंडेला कराते हैं, लेकिन जब नेल्सन मंडेला अगर ऑप्शन में ना हो तो आप लगाएंगे केनेथ गोंडा, केनेथ कोंडा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर नेल्सन मंडेला भी ऑप्शन में हो तो आप केनेथ कोंडा को ही लगाएंगे, क्योंकि यही जाने जाते हैं अफ्रीकी गांधी के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जन्म की स्थापना कब की। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में की थी फ्रेंड्स उन्होंने 1906 में, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सत्याग्रह सभा जो अफ्रीका में की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अफ्रीका गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स वो जाना जाता है केनेथ कोंडा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी की बहन का नाम, महात्मा गांधी सिस्टर का नाम क्या था। तो ये था फ्रेंड रलियत बेन गांधी, ठीक है, रलियत बेन गांधी गांधी जी की बहन थी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन के लेखक कौन है फ्रेंड जो गांधी जी अक्सर सुना करते थे। तो वो है नरसिंह मेहता, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।